नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी सरकार की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली, अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के मुद्दे पर जो बयान दिया है उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी, उपचुनाव से ठीक पहले दो ऐसी सीटें हैं जिस पर अनुप्रिया पटेल ने अपना दावा ठोक दिया है, यानी संकेत दिए हैं कि यहां से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक एक करके दोनों खबरें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल इन दिनों यूपी की राजनीति में खूब चर्चाओं में हैं। इसके पीछे की वजह है वक्त वक्त पर अनुप्रिया पटेल के बयान। कभी वो अपने बयानों के जरिए अपनी ही गठबंधन की सरकार के ऊपर सवाल उठाती दिखाई देती हैं, तो कभी वो चिट्ठी पॉलिटिक्स से विपक्षियों को हमला करने का मौका दे देती हैं। अब एक बार फिर अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, उपचुनाव होना है यूपी में, ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल अपनी अपनी इच्छा इशारों में जाहिर कर रहे हैं। कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन राजनीति में संकेत ही अपने आप में काफी होते हैं। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ है, ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की इस भर्ती में अवहेलना हुई है। यह बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कही है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा दोस्तों कि अपना दल एस का स्टैंड साफ है। उनकी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने यूपी की बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और इस बार मुद्दा बनाया है आरक्षण और जातीय जनगणना का। अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा दोस्तों कि देश में पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है। 90 के दशक में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, उस वक्त यह अनुमान लगाया गया कि पिछड़ों की आबादी 52% है। उन्होंने कहा कि इतने साल में जब देश की आबादी 140 करोड़ पहुंच गई है और 2047 तक जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक देश की आबादी 167 करोड़ होने का अनुमान है। उस समय तक पिछड़ा वर्ग की आबादी भी काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों, अनुप्रिया पटेल जातीय जनगणना की बात जोर शोर से उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा दोस्तों विपक्ष ने पूरे जोर शोर के साथ चुनाव के दौरान उठाया था। जनता के बीच में इसी मुद्दे को लेकर चुनाव भी लड़ा था। इसका मतलब यह है कि अनुप्रिया पटेल विपक्ष की राय से सहमत हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रही हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर पर। उपचुनाव होना है और बीजेपी के सहयोगी दल भी इस चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल पर किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसी कड़ी में अनुप्रिया पटेल ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। कौन सी वो 2 सीटें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये होगा कैसे? क्योंकि बीजेपी के खेमे से यह खबर आ रही है कि सिर्फ एक सीट के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी भी सहयोगी को कोई भी सीट देने के कतई मूड में दिखाई नहीं दे रही है और वो एक सीट जाएगी जयंत चौधरी के खाते में। प्रयागराज में अपना दल एस की कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हुई हैं। दोस्तों, इस बैठक में उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जुटने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में जुटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, 2 सीटें हैं, एक है फूलपुर और दूसरी है मिर्जापुर की मंझवा सीट। इन दोनों ही सीटों पर अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस की दावेदारी के संकेत दे दिए हैं। यानी एक तरफ संजय निषाद, फिर जयंत चौधरी और अब अनुप्रिया पटेल। जाहिर है बीजेपी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब दोस्तों, बीजेपी के सामने रास्ते क्या हैं? बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने सिंबल पर लड़ना और जीतना चाहती है, जिससे लोकसभा चुनाव के घाव थोड़े भर सके। लेकिन बीजेपी के ही सहयोगी उसके लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने सभी सीटों पर मंत्रियों को उतार दिया है, वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल 2 सीटों की इच्छा मन में लेकर बैठी हैं। देखना यह भी होगा दोस्तों कि वो अनुप्रिया पटेल जो पहले से ही योगी सरकार पर फायर हैं, उनको अगर बीजेपी ने उपचुनाव में नजरअंदाज किया तो अनुप्रिया पटेल का रुख क्या होगा? किस तरफ वो जाएंगी? किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगी? किस तरह से वो यूपी की राजनीति में आगे बढ़ेंगी? इसके बाद क्या अनुप्रिया पटेल और भी ज्यादा आक्रामक होती दिखाई देंगी? देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।